गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कई लोगों के है वो अभी तक है वो केवाईसी से रिलेटेड है वो बहुत सारी है वो प्रॉब्लम आ रही है। यानी केवाईसी का वो स्लॉट नहीं अवेलेबल हो रहा है, या दोस्तों केवाईसी जो है वो रिव्यू पेंडिंग में चली गई है, या दोस्तों कोई अन्य दोस्तों है जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे कमेंट भी मुझे आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर है दोस्तों मैं सारी की सारी है वो पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी से रिलेटेड है ना, जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसका दोस्तों है वो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यानी सभी सभी जो प्रॉब्लम है केवाईसी से रिलेटेड उसका दोस्तों यहाँ पर है वो सॉल्व बताऊंगा, 100% आपका है सॉल्व बताऊंगा। और दोस्तों कैसे है वो आप पाई नेटवर्क की कोर टीम को है वो एप्लीकेशन दे सकते हो सॉल्यूशन के लिए। तो यार बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते हैं कि इस प्रकार से वो एप्लीकेशन दे दो, लेकिन जैसे ही हम एप्लीकेशन देते हैं तो दोस्तों उसी टाइम दोस्तों है वो पाई नेटवर्क से वो हमको एक रिक्वेस्ट वापस आता है ईमेल पर। तो दोस्तों उसमें है वो क्या बोलते हैं वो पाई नेटवर्क वाले, और उसको है वो वापस से दोस्तों क्या कहना है, ये दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताना हूँ। पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर है वो प्रोसेस होने वाला है, तभी जाकर आपका है वो दोस्तों पाई जो केवाईसी से रिलेटेड इश्यू है वो दोस्तों खत्म होगा। अगर दोस्तों आप भी है वो अपने पाई नेटवर्क की है वो केवाईसी के सारे प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हो तो इस वीडियो को है वो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि मेरे 2 अकाउंट थे दोस्तों, मैं 5 साल से है वो माइनिंग कर रहा था। तो दोस्तों दोनों अकाउंट पर है वो मैंने कुछ है वो गलतियां की थी, इसकी वजह से है वो पाई नेटवर्क वालों ने मुझे केवाईसी तक है वो स्लॉट नहीं दिया था। तो दोस्तों कैसे है वो मैंने पाई नेटवर्क को एप्लीकेशन लिखा, फिर दोस्तों वापस से मुझे रिक्वेस्ट आया, फिर दोस्तों वापस से मैंने उनको है वो वापस से एप्लीकेशन कैसे दिया, वो सारा कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ। अभी दोस्तों उस दोनों अकाउंट के साथ में केवाईसी ओपन हुई और उसी के साथ में मैंने केवाईसी कर भी दिए। अभी दोस्तों मैं माइग्रेट के लिए भी है तैयार हो चुका हूँ। तो दोस्तों आपको भी है वो कैसे अपने है वो फोन के अंदर पाई नेटवर्क के केवाईसी सॉल्यूशन करके है वो अपने पाई नेटवर्क में केवाईसी करना है। अगर केवाईसी पास नहीं हुई है, रिव्यू में है, तो कैसे आपको है वो उसको दोबारा रीसबमिट करना है। अगर टेंटेटिव बता रही है तो दोस्तों उसको है वो कैसे सॉल्व आउट करना है, ये सारा का सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते दोस्तों बिना रुके हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें। तो चलते दोस्तों वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने अपने मोबाइल को है वो ओपन कर लिया है। आप है वो साइड में दोस्तों स्क्रीन देख सकते हैं मोबाइल की। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने है वो पाई नेटवर्क दोस्तों है वो ओपन कर लेना दोस्तों यहाँ पर। तो जैसे ही दोस्तों है वो पाई नेटवर्क ओपन हो जाता है, फिर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो भी दोस्तों आपके है वो केवाईसी से रिलेटेड है ना इश्यू है ना, वो सारा का सारा दोस्तों एक ही मैसेज में मैं आपका है वो यहाँ समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों कैसे है वो, जैसे कोई भी जैसे स्लॉट नहीं अवेलेबल हो रहा है या रिव्यू पेंडिंग में है, टेंटेटिव में जो भी है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ केवाईसी से रिलेटेड, मैंने कहा केवाईसी से रिलेटेड जो भी है वो आपका एक ही दोस्तों बार में है मैं समझा दूंगा दोस्तों कैसे है वो करना है। तो जैसे ही पाई नेटवर्क है वो ऐप ओपन हो गया, फिर आपको क्या करना है, 3 लाइन पर है वो यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे 3 लाइन पर है वो क्लिक हो जाता है, फिर दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है दोस्तों सपोर्ट पोर्टल का। यहाँ पर दोस्तों देखिए सपोर्ट पोर्टल में आपको जाना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने ये एक बार किया भी होगा, लेकिन सही तरीके से नहीं किया होगा, क्योंकि जैसे ही आप है वो यहाँ से एक एप्लीकेशन भेजते हो ना पाई नेटवर्क को, तो वापस से दोस्तों आपको ईमेल रिक्वेस्ट आता है। फिर दोस्तों उसमें वो क्या बोलते हैं, उनको वापस से भेजना होता है ईमेल रिक्वेस्ट, ठीक है ना। पूरा प्रोसेस यहाँ पर है वो मैं करके बताऊंगा, तभी आप है वो समझ पाएंगे दोस्तों, और आपको है वो बिल्कुल आपके है वो सॉल्यूशन यहाँ पर होने वाला है प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ही है वो इस प्रकार से आपके सामने है वो इनकी कोड टीम की जो वेबसाइट आ जाती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे नीचे। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर देख सकते हैं, केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट। तो उस पर दोस्तों आपको है वो क्लिक कर देना है। जो भी दोस्तों केवाईसी से रिलेटेड है इसी एक में है वो सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ईमेल रिक्वेस्ट के जरिए आप है वो सोल्यूशन पा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, मैंने वो पहले भी ये वाला एप्लीकेशन आपको करवाया है लगभग, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों है वो पूरा सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी है वो ईमेल आईडी है वो डाल देनी है सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है वो पाई यूजर नेम डाल देना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी अपने अगर फ़ोन नंबर वेरीफाई है तो टिक कर देना है, फेसबुक वेरीफाई है तो टिक कर देना है, ईमेल आईडी वेरीफाई है तो टिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये 3 है वो वेरीफाई वाला हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपका है वो यहाँ पर देखना है कि पासवर्ड आपको याद है या नहीं।
पासवर्ड याद है तो यस कर देना, या तो नो कर सकते हो। अगर पासवर्ड सेट नहीं है तो भी ये ऑप्शन है, कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मुझे याद है तो यस कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने आता है कि भाई आप सिटीजनशिप कहाँ से हो, ठीक है, आपकी कंट्री का नाम डाल देना, फिर अभी है वो कहाँ रह रहे हो, किस कंट्री में, तो वो डाल देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपके सामने आता है एंड्रॉयड या iOS, आपके फ़ोन है वो किस प्रकार का है, एंड्रॉयड है या iOS है, तो यहाँ पर है वो डाल देना, जैसे एंड्रॉयड में डाल दिया है। फिर दोस्तों उसके बाद में आपके सामने आता है कि आपका फ़ोन है तो उसका है वो वर्जन कौन सा है दोस्तों एंड्रॉयड का, वो डालना है। फिर दोस्तों आता है फ़ोन का मॉडल कौन सा है, तो यहाँ पर है वो मॉडल डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैं छोटा सा बात करने वाला हूँ कि देखिए दोस्तों, कभी भी किसी प्रकार के ऐप के अंदर आपने है वो इस प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देखी होगी। यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक कि ऐप कौन मतलब फ़ोन में है वो फ़ोन का मॉडल पूछ रहा है, वर्जन पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक एक चीज़ पूछ रहा है दोस्तों, एंड्रॉयड है कौन सा है, कितनी मतलब सिक्योरिटी है। तो मैं आगे बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आते हैं नीचे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ ध्यान से देखिए, देखो जो भी ईमेल से रिलेटेड जो भी दोस्तों है वो इश्यू है यहाँ पर है, बाकी कहीं नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी आप स्क्रीन पर, जैसे जो भी आपका दोस्तों यहाँ पर है वो आई कैन नॉट एक्सेस द पाई ब्राउज़र, यानी मैं पाई ब्राउज़र को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि KYC के लिए जा रहा हूँ। तो आई कैन नॉट ओपन द KYC ऐप, यानी KYC ऐप को ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी की सारी दोस्तों है वो। और यहाँ पर वो भी आ जाता है जिनके भाई स्लॉट नहीं अवेलेबल हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्लॉट वाले हैं वो, स्लॉट वाले पर इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आई गेट द नोट्स मतलब स्लॉट, मुझे है वो स्लॉट ही प्राप्त नहीं हो रहा है, अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो कैसे करना है वो आप है वो चुन सकते हो। यानी दोस्तों मैं यहाँ पर है वो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ भाई आपको कौन सा चुनना है, जो भी आपका इश्यू हो वो दोस्तों है वो यहाँ पर टिक लगा देना है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, वो टिक लगा देना है। अगर रिव्यू पेंडिंग में है तो यहाँ पर KYC रिव्यू पेंडिंग का भी ऑप्शन मिलता है। फिर यहाँ पर मतलब आपको चूज करना पड़ता है कि कब आपकी है वो KYC हुई थी, वो है वो अंदाजन आपको यहाँ पर चुनना पड़ता है। जैसे यहाँ पर बिटवीन मई एंड अगस्त 2022 के बीच में, या बिफोर जनवरी 2022 के बीच में, वो आपको है वो सेलेक्ट कर लेना है जो भी है वो। फिर उसके बाद में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, धीरे धीरे आप है वो देख कर जो भी आपका इश्यू वो चूज कर लेना दोस्तों, ठीक है। ये करने के बाद में दोस्तों आपको है वो नीचे यहाँ पर है वो डिस्क्रिप्शन लिख देना है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन यार मैंने पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप है वो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखूंगा, उसके अंदर है वो आप जाकर है वो पूरा देख सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं वहाँ पर दे दूंगा टेलीग्राम के अंदर, वहाँ पर आप जाके है वो कॉपी कर सकते हो, तो ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में इसे सारे को है नहीं दे सकता, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में टैग वगैरह लगाना पड़ता है, तो उसके लिए भी है वो जगह नहीं होती दोस्तों। तो चलते हैं, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका इश्यू है दोस्तों नीचे उसका है वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट है वो डाल देना दोस्तों। यहाँ पर ब्राउजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको मीडिया गैलरी में जाना है, फिर दोस्तों आपका है वो यहाँ पर डाल देना है इमेज ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पर है वो सेंड पर दोस्तों है वो क्लिक कर देना है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर है जैसे सेंड पर है वो आप क्लिक करोगे ना, तो आपका है वो मैसेज रिक्वेस्ट उनको है वो चला जाएगा। फिर आ गया दोस्तों थैंक यू, और आपकी जो ट्रांजैक्शन ID वो भी दिखाएगी, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही आप है वो मैसेज ये चला जाता है ना उनको रिक्वेस्ट, तो आपके सामने दोस्तों या तो दोस्तों उसी टाइम दोस्तों मैसेज आ जाता है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं ईमेल ID को है वो ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको है वो मैं मैसेज दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी आप है वो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मैसेज, ये दोस्तों है वो पूरा है वो मैसेज आया दोस्तों। इस प्रकार का दोस्तों जैसे ही वो हम वाला एप्लीकेशन जैसे ही रिक्वेस्ट भेज देते हैं सेंड पर क्लिक करके, उसी टाइम आपको है वो इस प्रकार का है वो मैसेज मिलने वाला है। हो सकता है अगर ईमेल ID ऐप में अगर आपकी थोड़ी कोई गड़बड़ी हो तो नहीं आए उसकी वजह से, लेकिन हर के है वो उसी टाइम पर आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी उनका है वो कुछ कहना है, तो दोस्तों यहाँ पर पूरा है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर है वो आपको बता देता हूँ कि दोस्तों इन्हीं का इस पर है वो यही कहना है कि दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट आपका है वो वगैरह यहाँ पर है वो अपलोड करके आपको नहीं भेजना है ईमेल रिक्वेस्ट के अंदर। क्योंकि बहुत से यूट्यूबर होते हैं कि बोलते हैं कि भाई आपका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह हो यहाँ पर है वो अपलोड कर दो, वो ऑटोमेटिकली पाई कोर टीम है वो यहाँ से आपका कैच करके है वो KYC पास कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है वो बिल्कुल है वो मना कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रति वगैरह है वो नहीं लगाना दोस्तों, आपका कोई भी है वो डाटा है वगैरह नहीं लगाना।
तो उसके बाद हम दोस्तों आपको है वो वापस क्या भेजना है अब इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम थोड़ा नीचे करते हैं तो इंस्टॉल, तो यहाँ पर यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको देखेगा 2 नंबर, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अकाउंट आइडेंटिफी बाय द एल्गोरिदम। यानी मैं सीधे से आपको बता दूं कि ये दोस्तों आपको जैसे ही मैसेज आया ना, तो इसमें यार ये बताया है वापस बाद में उन्होंने कि भाई हो सकता है आपने किसी है वो एल्गोरिदम है वो यानी उल्लंघन किया है पाई नेटवर्क के नियमों का। इसकी वजह से आपका है वो चाहे केवाईसी का स्लॉट है वो रोक दिया गया है या केवाईसी पास होने से रोक दिया गया है। तो दोस्तों आपको अब क्या करना है, इसके लिए दोस्तों इन्होंने एक लिंक दे रखा है, आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर एक नीला है वो आपको लिंक दिख रहा होगा। इस पर दोस्तों वो बोल रहा है कि जैसे आप है वो लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फिर से है वो एक नया है वो एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा। उसको है आपको फिल करके है वो भेजना है। यानी अगर उल्लंघन किया है ना तो उसके लिए आपको अलग से यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि इस प्रकार का है वो वापस से वो आपको है वो भेजना है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये भेजना होता है, लेकिन आप क्या करते हो, सिर्फ वो वाला एक एप्लीकेशन है वो भेज देते हो, लेकिन जो पाई नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजता है वापस उनका है वो उत्तर नहीं देते हो, तो आपका है वो सॉल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। जब ये पाई नेटवर्क का है वो उनके पास रिक्वेस्ट वापस जाएगा ना, तभी आपका दोस्तों है वो सॉल्यूशन होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन आता है दोस्तों जैसे ईमेल आईडी का। फिर दोस्तों अगर आपके फ़ोन के अंदर ज़्यादा ईमेल आईडी ऐड है तो यहाँ पर देख लें, ठीक है। इधर आपको ऑप्शन मिलता है खाता बदले, इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे वो दोस्तों ईमेल आईडी आपको है वो चूज़ करना है यहाँ से, जो आपके दोस्तों पाई नेटवर्क के अंदर वेरीफाइड है, ठीक है दोस्तों। अगर वेरीफाइड नहीं है और दूसरी कर रहे हो तो होना ही नहीं दोस्तों सॉल्यूशन। तो दोस्तों जो भी वेरीफाइड है वो यहाँ से वो चुन ले, जैसे मेरी ये आईडी है वो वेरीफाइड है तो यहाँ मैंने चूज़ कर ली, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही यहाँ थोड़ा लोडिंग लेने के बाद में यहाँ पर है वो चूज़ हो जाती है, तो आ जाती है ऑटोमेटिकली यहाँ पर खाता बदले, उसके आगे ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर है वो अपने यूज़र नेम को सही से डालना है। पहले देख लेना है पाई नेटवर्क के अंदर जाकर अपना पाई नेटवर्क का यूज़र नेम क्या है वो यहाँ से है वो डाल देना है दोस्तों, ठीक है। सही से डाल देना, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। फिर दोस्तों आपके सामने है वो दो दोस्तों है वो क्वेश्चन पूछते हैं पाई नेटवर्क वाले, यानी उल्लंघन की ओर से है वो भाई कैसा उल्लंघन किया उसके बारे में दो क्वेश्चन होता है आपसे, ठीक है। सबसे पहला होता है दोस्तों, व्हाट बिहेवियर ऑफ योर माइट हैव बीन कंफ्यूज्ड बाय द एल्गोरिदम एज सस्पेंशियस ऑफ बिगेन इन्वॉल्व। यानी मैं आपको है वो यहाँ से पूरा कवर सही तरीके से हिंदी में बता देता हूँ, दोनों क्वेश्चन और आंसर। तो दोस्तों पहले से बता दूं कि इन दोनों का है वो आंसर आपको कहाँ से लेना है। तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का बताया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल के अंदर है वो आपको क्रमिक है वो मिल जाएगा, यानी क्रमांक क्या वो मिल जाएगा कि 1 नंबर का आंसर और 2 नंबर का आंसर। वहाँ सिर्फ क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ आंसर ही होगा, 1 नंबर 2 नंबर, वो दोनों है वो आपको भी करके पहले वाला पहले में डालना है आंसर और दूसरे वाला दूसरे में आंसर डालना, ठीक है। तो चलते मैं आपको है वो यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों किस प्रकार का आपको है यहाँ पर ये बोलता है दोस्तों, वो मैं सारा कुछ आपको यहाँ पर है वो बता देता हूँ। तो हिंदी में आपको पूरा डिटेल के साथ बताता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि पहले क्वेश्चन के अंदर है आपके किस प्रकार के व्यवहार को एल्गोरिदम द्वारा फर्जी अकाउंट स्क्रिप्टिंग या अन्य नीति उल्लंघनों में शामिल होने के रूप में भ्रमित किया जा सकता है। यानी ये पाई नेटवर्क आपसे पूछ रहा है कि आपने हो सकता है कैसा उल्लंघन किया है आपने, क्या आपको याद है कि इसकी वजह से आपको है वो आपको फर्जी अकाउंट दे दिया गया है या इनस्क्रिप्टिंग है आपको जो भी है उल्लंघनों के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको है वो मैंने एक आंसर बना कर रखा है, वो टेलीग्राम मिल जाएगा पहला आंसर, वो आपको यहाँ पर है वो डाल देना दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको है वो यहाँ पर पहले वाला डाल देना है। तो मैंने पूरा सही तरीके से बेहतर बनाकर है वो डाला है दोस्तों, ठीक है। जो भी इश्यू है आपका आंसर यही सेम चलेगा, जो भी इश्यू है आपके केवाईसी से रिलेटेड, ठीक है, यही चलेगा दोस्तों एक ही। तो दूसरा आता है क्वेश्चन कि इस व्यवहार को फर्जी अकाउंट स्क्रिप्टिंग या अन्य नीति उल्लंघनों में क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यानी जो आपने उल्लंघन किया है उसको है वो इसमें नीति उल्लंघनों में क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आपका अकाउंट केवाईसी के लिए आवेदन करने योग्य क्यों होना चाहिए। यानी अभी आपसे पूछ रहा है पाई नेटवर्क कि आपका अकाउंट क्यों मतलब हमें वो केवाईसी के लिए योग्य बनाए, क्योंकि आपने तो उल्लंघन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने उसके लिए भी एक बड़ा सा है वो
यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बड़ा सा है वो एक बड़ा लेटर पैड लिखा है, वो दूसरे में थोड़ा बड़ा मतलब आंसर है, तो एकदम बेहतर लिखा है। आप टेलीग्राम में जाकर है वो दूसरे का लेकर वहाँ से है वो उत्तर के अंदर आपको डाल देना दोस्तों, ठीक है। जैसे सारा कुछ है वो आप दोनों भी आंसर को है वो डाल देते हो यहाँ पर, फिर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है वो ऑप्शन आता है दोस्तों, आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट ए KYC एप्लीकेशन। तो दोस्तों उसमें आपको क्या करना है, नीचे आप देख सकते हैं ऑप्शन ट्रू, या जो भी आपका इश्यू यहाँ पर भी इश्यू मांग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट KYC, यानी मैं KYC स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर जो दोस्त KYC स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा, जैसे लोड नहीं हो रहा है या स्टार्ट नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर है ट्रू पर कर सकते हैं, यानी सत्य ट्रू पर कर सकते हो। अगर दोस्तों आपका दूसरा इश्यू है यानी पेंडिंग में रिव्यू में, तो यहाँ पर दोस्तों आई एम एबल टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन बट हैव अदर KYC, यानी मैं पाई KYC को स्टार्ट तो कर पा रहा हूँ और यहाँ पर है वो दूसरी कोई मेरी समस्या है, तो वो है वो दूसरा करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो पहला, स्टार्ट कर पा रहे हो दूसरी समस्या है तो दूसरा। उसके बाद में दोस्तों आपको है वो यहाँ पर फिर ऑप्शन मिलता है दोस्तों सबमिट का। यहाँ पर दोस्तों आपको सबमिट पर है वो क्लिक कर देना दोस्तों, ठीक है। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हो आपका वो मैसेज सही तरीके से है वो एकदम से पाई नेटवर्क को चला जाता है। फिर दोस्तों आपका है वो 100% 1 महीने के भीतर या 15 दिन के अंदर है वो आपका है वो इस जो भी सॉल्यूशन था उसका है वो सॉल्यूशन आपका है वो कर देंगे पाई नेटवर्क वाले। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पूरा है वो एप्लीकेशन का है वो सारा का सारा आपको जवाब देना है, तभी जाकर आपका है वो ये सॉल्यूशन सही हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक और भी मैंने है वो बताया था दोस्तों कि 1 महीने तक है वो आपको इनवाइट करना है एक दूसरे को KYC, वो भी मैंने बताया है। वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर पर लिंक डाल दूंगा, वो भी वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि वो भी मैंने है वो इसी के साथ में है वो कार्य किया था। 1 महीने तक है वो किसी को अपने दोस्तों का है वो अपने दोस्तों को या अपने डाउन में आप में जो भी है उनको है वो KYC के लिए इनवाइट करना, वो दोस्तों करना नहीं भूले दोस्तों इसी के साथ साथ में। तो दोस्तों ये पूरी दोस्तों मैंने वीडियो में आपको सही से बताने की कोशिश की। तो दोस्तों चलते हैं, इसी के साथ है वीडियो को हम यहीं पर है वो खत्म करने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों नई वीडियो तक। ऐसे दोस्तों अपडेट और नई वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को है वो लाइक कर दें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।